नींद अच्छी आती है, ज़्यादा आती है ना। हाँ देखो मखाने पता है सबको, मखाने किस किस को पता है? वो पता है, गोल गोल होते हैं, खीर में डलते हैं ना, वाइट कलर के होते हैं। आपने क्या करना है, ये घर में आप खुद भी बना सकते हो, मम्मी से ही बनवा सकते हो, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है इसको मीठा करके बनाने का, एक है नमकीन करके बनाने का। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लो आप। आपने क्या करना है, अपने लिए बनाना है ना, तो अपनी मुट्ठी में जितने मखाने आ जाएं, आपने ऐसे मुट्ठी में मखाने डाले और वो निकाल लिए एक बर्तन में। आपने कढ़ाई, पता है सबको कढ़ाई होती है घर में, किचन में तो जाते होंगे ना कभी कभी, डेली जाते हो, अरे वाह। आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना घी, उसमें कढ़ाई में डालना है, उसको जलाना है, गरम करना है हल्का सा करके, फिर उसमें डाल देना है थोड़ा सा गुड़, जितना आपको मीठा करना है, ठीक है। और गुड़ के बाद हल्का सा उसमें पानी डाल के उसको चलाना है, फिर उसमें मखाने डालने हैं। आपका थोड़ी देर बाद बहुत बढ़िया स्नैक्स तैयार हो जाएगा। और आप इसको डेली खाओ, इसको सुबह शाम 2 बार आप खाओगे तो आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, आपकी कमजोरी दूर होने लगेगी, नींद जो ज्यादा आती है ना वो सही आने लगेगी। ज्यादा नींद आना और सही नींद आना दोनों में अंतर है। सही नींद का क्या है कि आपको आराम देगी, मेंटल रिलैक्सेशन देगी, सुबह फ्रेश उठोगे। ज्यादा नींद क्या है, वो आती रहेगी लेकिन उससे आप फ्रेश नहीं होगे, ठीक है। अगर किसी को मीठा नहीं करना है तो यहाँ पे हल्का सा सेंधा नमक डाल लो गुड़ की जगह, तो वो आपका नमक का बन जाएगा। तो जैसा टेस्ट आपको पसंद है वैसा आप खाओ, ठीक है। काला नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक डाल सकते हो। सेंधा नमक मिल जाता है ना जो व्रत वाला होता है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये बताओ किस किस को नंबर अच्छे लाने अपने। देखो आपने क्या करना है, ये पहली उंगली को ऐसे अंगूठे से जोड़ना है और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से जब आपका लेक्चर चल रहा हो ना, जब आप पढ़ रहे हो, तब आप क्या करो कि इस मुद्रा को करके रहो। इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। उंगली को दबाना नहीं है, बस हल्के से टच करना है और प्रेशर भी नहीं करना है, केवल हल्के से टच करना है, ठीक है। ये ज्ञान मुद्रा क्या करेगी, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाएगा, आप उसे कभी भूलोगे नहीं। ये हमने कई बच्चों में प्रयोग करे हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बच्चों को फोटोजेनिक मेमोरी हो गई। फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब है कि आपने देखा और आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये आपको करने से जब भी आपका लेक्चर चल रहा हो तब आप ये मुद्रा करके और अपना याद रखो, आपको याद बहुत अच्छे से होगा, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको बहुत कम टाइम में ही ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे मान लो कोई 2 घंटे पढ़ता है ना, तो जितना आप याद कर पाते हो उतना काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ। दूसरी जो अभी ब्राह्मणी प्राणायाम कराया वो। तीसरी चीज़ क्या करो कि आप बैठे बैठे ही ना, जब आप लोग बहुत देर तक बैठे रहते हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है, तो आपने क्या करने, अपने ऐसे बैठे बैठे ही एड़ी और पंजे ऐसे ऊपर उठाने हैं। उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। धीरे धीरे करना है, ठीक है। करो करो करो। कभी एड़ी ऐसे ऐसे पटकने नहीं है, ऐसे पटकने नहीं है, आपने एड़ी उठानी है, फिर पंजा उठाना है, फिर हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आप करोगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहेगा, पैरों से लेके सर तक जाएगा, ठीक है। तो आपको नींद नहीं आएगी, लिथार्जिकनेस नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। ये 3 बातें आप याद रखो। और जो कमजोरी वगैरह आ रही है उसके लिए मखाने आप खाना स्टार्ट करो। जैसे कई बार हल्का नाश्ता करने का मन करता है ना, तो उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है।